कॉमनवेल्थ गेमों में से विजयी होकर लौटे पहलवानों को मनोज तिवारी ने किया सम्मानित। प्रोत्साहन करने के लिए 5 लाख रुपए की सौंपी धनराशि, बढ़ाया हौसला। सांसद जी एक बार इधर दिखा दीजिएगा। एक बार इधर का प्रोफाइल दे दीजिएगा मनोज जी। मनोज जी एक बार इधर का प्रोफाइल दे दीजिए। भारत माता की भारत माता की। एक बार इधर का प्रोफाइल दे दीजिएगा ये हमारे कैमरे को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। माइक को सही कर दीजिएगा। तो बड़ी सौभाग्य की बात है और कितना गर्व की बात है कि हमारी दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र की एक बेटी दिव्या काकरान, जो ये क्षेत्र हमारा लोकसभा होने के नाते, यहाँ में सांसद होने के नाते हमारी पहले से मुलाकात है और मुलाकात भी इसके हुनर से ही हमें हुआ। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो हम हर गली में नहीं पता कर पाते हैं कि कहाँ कौन सी प्रतिभा आगे बढ़ रही है, लेकिन 2015 का वो समय मैं भूल नहीं सकता जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला था कि दिल्ली की दिव्या ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और मैं तुरंत पता किया। मैं सबसे पहले इसको किसी टीवी के चैनल पे ही संपर्क किया जब मीडिया के लोग दिखा रहे थे, और इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते जो हमारी खुशी हुई, हमारे साथियों के द्वारा, हमारे क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा, हम लोगों ने ये मन में प्रण किया कि दिव्या को प्रोत्साहित करने के लिए जितना कदम उठाना है हम उठाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रोत्साहन का एक कदम एक प्रतिभा को, एक खिलाड़ी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना सकता है। हालांकि हमें इस बात का तकलीफ भी है कि लोग प्रोत्साहित करने की जगह ह्यूमिलिएट करने में लगे हैं कुछ लोग, जिससे मैं समझता हूं जो दुख हमें हो रहा है वो पूरे दिल्ली के लोगों को हो रहा होगा। कई लोग सवाल उठाए, ये जगह, ये दिव्या का घर, इसको लोग दिल्ली में मान नहीं रहे। सारे हमारे, मैं देख रहा हूँ, बड़ी खुशी है कि हमारे दिल्ली की मीडिया के ऑलमोस्ट सभी चैनल्स, सभी मीडिया हाउसेज इस गली में है आज, और उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें दिव्या काकरान जो पूरी दुनिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, इसका प्रोत्साहन और किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये ओलंपिक में भी हम लोगों को गोल्ड भी दिला सकती है दिव्या, इतना हमें से विश्वास है। तो मैं आज इनसे मिलने आया। मैं पीछे 2-3 दिन से कई चीज़ें सुन रहा हूँ। मैं दिव्या को यही बोलना चाहता हूँ कि बेटा दिव्या, आप किसी के रहमो करम के मोहताज नहीं हो। पूरे देश को आप पे गर्व है और मुझे गर्व है कि मैं उस लोकसभा का सांसद हूँ जिस लोकसभा की तुम बेटी हो। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो अब चूंकि मैं आया हूँ तो मैं तो पुरस्कार दूंगा। हमारे सभी साथी हमारे साथ हैं, नीलकांत जी हैं, मास्टर जी हैं, कुसुम जी हैं, मनोज त्यागी है, वीरेंद्र खंडेलवाल, ये सब ऐसे नाम हैं जो जब भी मैं कुछ होता है तो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े होते हैं। तो दिव्या, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपके माता पिता पे हमें गर्व है। एक बार वे 2015 में आपके आया था और आज हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि लोकसभा सांसद के रूप में मैं हमारे
इस क्षेत्र का हर नागरिक, दिल्ली का हर नागरिक आपके साथ है और आपके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है बाबू। अभी तो आगे क्या क्या हो रहा है, केंद्र स्तर पे तुम्हारे लिए क्या होगा, ये सब आगे की बातें हैं। मैं उसमें अभी कुछ भी नहीं उद्घाटन करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आज आया हूँ तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपया हम लोग जरूर देंगे। सर हमारी तरफ पीट हो रही है सर। सर इधर की तरफ को सर, इधर हमारी बैक हो रही है सर। हाँ है सर। 5 लाख की राशि सांसद निधि फंड से कहाँ से सर? 5 लाख कंट्रीब्यूट करके हमारे क्षेत्र के हम सब अपने साथियों के साथ हम दे रहे हैं। और आगे मैं आज आपको और बात बताना चाहता हूँ। हम लोग एक और भी बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहां कई लोग अभी रास्ते में आते आते मुझे कम से कम 20 लोगों ने फोन किया कि आप जा रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। हमने कहा कि हम एक दिन जब दिव्या का प्रैक्टिस से समय बचेगा उसका समय लेंगे। और क्योंकि मैं सांसद के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हूं देश का, और बहुत सारे देश के आर्टिस्ट दे वांट टू सिंग फॉर दिव्या काकरा, वो इसके लिए गाना चाहते हैं। उसके लिए और जो भी चीजें इकट्ठी होंगी हम लोग तुम्हें पुरस्कार के स्वरूप देंगे। और सिर्फ इतना उद्देश्य है दिव्या, हमें आपसे अभी कहते हुए दिल मांगे मोर तो ये और भी बहुत हम लोगों को अपेक्षाएं हैं। और इस खुशी ये हमारी यहाँ की पार्षद रही निर्मला है ना, उधर बैठी है। और ये विधानसभा गोकुलपुरी है और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा है। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं बोलना है कि गोकुलपुरी की बेटी, दिल्ली की बेटी, जो देश की बेटी बनी है, जो दुनिया की सितारा बनी है, उसको वो कहाँ की है हम इसमें नहीं जानना चाहते। हाँ, मैं जब सर आए थे तब पहले मेरा एशिया में गोल्ड मेडल आया था सब जूनियर में। उस दिन किसी भी बच्चे का गोल्ड नहीं आया था और लड़कियों में तो किसी का भी गोल्ड नहीं था, तो सिर्फ मेरा अकेले का गोल्ड मेडल आया था और मुझे इतनी बेहद खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। पहले तो ये कि देश को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल आया, और फिर दूसरा ये कि घर की हालत इतनी बेकारी थी। उस दिन मुझे ज़्यादा खुशी इसकी नहीं हुई थी कि मेरा गोल्ड मेडल आया, ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई जो मेरी माँ ने मंगलसूत्र गिरवी रखा था, आज मैं वो छुड़ा पाऊंगी। पर लेकिन घर आके ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया हमारे घर पे, ना मुझे कहीं से फोन आया कि हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। तो टीवी चैनल पर मैं बैठी थी तो सर ने वो खबर सुनी और सर ने तभी की तभी जिस टीवी चैनल पर बैठी थी वहीं सर तभी की तभी लाइव आए और सर ने कहा हम आपके घर आएंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। तब भी मैं सच बताऊं तब भी मुझे इतना यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा कि बोलते सब है पर लेकिन करता कोई नहीं है। सर बल्कि मैं नहीं थी उस टाइम पे, मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही थी। सर ने मेरा इंतजार नहीं किया, मेरे घर पे आए और मेरी माताजी के हाथ में 3 लाख का चेक दे के गए। तो उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई थी। मैंने कहा कि चलो मैंने जो मेहनत करी, मेरे माता पिता ने जो इतनी मेहनत करी, आज मुझे उसका नतीजा मिला, तो उस चीज की मुझे बेहद खुशी है। और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज रात से मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, इतनी परेशान हूँ। मेरे पास पता नहीं तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि आपको 10,000 रुपए तब दिए थे, 10,000 रुपए। 10,000 तो 2 दिन का खर्चा भी नहीं होता पहलवान का, जो वो इस तरह से मुझे डिमोटिवेट किया जा रहा है। एक लिस्ट निकाली कहीं से कि 10,000 रुपए उस मेडल के, 40,000 रुपए उस मेडल के, वो भी सिर्फ 5 या 6 ही आए हैं। कुल मिला के वो 2 लाख रुपए भी नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊं तो वो सब निकाल के मेरे सामने दिया जा रहा है। मैंने कहा वो इस चीज से तो गए कि बच्चे को प्रोत्साहन करे या फिर आके अपनी गलती मांगे या फिर और कुछ भी नहीं, वो बोले कि हमें नहीं दिखाया, अब हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे कि मुझे कल ही पता चला है कि वो ये कह रहे हैं कि अब मैं दिल्ली से नहीं लड़ती हूँ या फिर दिल्ली की नहीं हूँ मैं। अब आप सर खुद बैठे, आप सब खुद आए कि अब आप खुद बता सकते हैं मैं दिल्ली की हूँ या नहीं आ सकता, क्योंकि दिव्या ने पहले भी दिल्ली को गौरवान्वित किया है, देश को गौरवान्वित किया है। आज एक बार फिर से उसने कॉमनवेल्थ में जीतकर भारत के प्रत्येक बेटियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को गौरवान्वित किया है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रतिभा को
हम ओलंपिक मेडल जीतते हुए देखें और उसके लिए उसको प्रोत्साहित करने का जितना प्रक्रम हो सकता है हमें वो करना है। मैं उनको पुरस्कार स्वरूप अपनी व्यक्तिगत अपने साथियों के साथ जो हमारे लोकसभा के लोग हैं उनके सहयोग से हम लोग मिलकर के अभी हमने इनको एक 5 लाख रुपए का छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन जितना बड़ा गौरव लेके आई है उसके हिसाब से कुछ नहीं है, फिर भी हम उसको 5 लाख रुपया देकर के पुरस्कृत कर रहे हैं। और उसको इस बात के लिए हम बल देना चाहते हैं कि दिव्या, आप ओलंपिक की तैयारी करो, ये देश आपसे कहता है दिव्या ये दिल मांगे मोर। और उनके कोच और उसके साथी उसके दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मैं जिन्होंने भी दिव्या को हतोत्साहित करने की कोशिश की है, जिन्होंने भी दिव्या को उसके प्रमाण पत्र जहां निवास प्रमाण पत्र को लेकर के उसको ह्यूमिलिएट किया है, मैं उनके लिए इतने ही कहना चाहता हूं कि हो सके तो इंसानियत और शासन दोनों की गंभीरता को समझें आप लोग। एक खिलाड़ी को खाली संभावना दिख जाती है कि इस खिलाड़ी में बहुत संभावना है, तो उसके लिए, उसके पोषण के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए इस देश के प्रत्येक राज्य न जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप देखिएगा कॉमनवेल्थ में जो लोग पदक जीत के दूसरे राज्यों में आए हैं, किसी को करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसी को 1.5 करोड़ मिल रहे हैं। ओलंपिक जो जीत के आ रहे हैं उनको तो 6-6 करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली की एक बेटी ने पूरी दुनिया के कॉमनवेल्थ गेम में, जहां का एक अगर कोई 10 में भी आ जाता है, 9वें 10वें पे, तो भी अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता है, वहां वो ब्रॉन्ज जीत के लाई है, कांस्य पदक जीत के आई है। और 2 बार 18 में भी और 22 में भी 2 कॉमनवेल्थ के मेडल। पीछे के भी जो रिकॉर्ड दिखेंगे तो मैं समझता हूं अगर ये किसी और राज्य में होती तो वो राज्य तो अभी सरकार पलक पावड़े बिछाकर इस दिव्या जैसी प्रतिभा से न जाने कितनी कितनी उपलब्धियां हासिल करने को लालायित होती। और वहीं दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने, मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है, मैं क्या बोलूं, मैं न उनको कुछ नीचा दिखाने वाला शब्द बोलना चाहता हूं और न तो उनको हम कोई बेइज्जत करने वाले बात बोलना चाहते हैं। हम अभी भी यहाँ से बोलेंगे कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, ये सारी छोटी बातों को छोड़ दो, आप घर से निकलो। मैं मनोज तिवारी आपसे निवेदन करता हूँ, आ करके इस स्तर पे आपने जिसको भी कुछ किया हो वो तुरंत 2-4 दिन के अंदर दिव्या को कर दो। गलतियां हो जाती हैं लोगों से, आप इसको स्वीकार करो और दिव्या के घर आओ, ये हमारी आपसे प्रार्थना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली सरकार दिव्या को दिल्ली का खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीत के आई, तब भी मैं इसी घर में आया। मुझे लगता है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं है तब से दिव्या दिल्ली की वासी है। इसके बाद भी अगर दिव्या पे आप सवाल उठाते हो तो ये ठीक नहीं। देखो, मैं आज बहुत संभाल के बोल रहा हूँ, ये बहुत डेलिकेट मैटर है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको न तो नीचा दिखाने की नीयत से आया हूँ, न आपको बेइज्जत करना चाहता हूँ। त्रुटि हुई है, आपसे और आपकी सरकार से त्रुटि हुई है, उसको ठीक करो। दिव्या इस देश की गौरव बन सकती है। आप दिल्ली के स्तर पे जो इसको हेल्प हो सकता है, मुझे लगता है अगर दूसरे लोग कॉमनवेल्थ गेम का पदक जीतने में अगर किसी स्टेट ने 1.5 करोड़ भी दिया हो तो आपको सीधा 3 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है हमको। तो दिल्ली देश की राजधानी है और उसके बाद दिव्या अपनी, मतलब आप ये बातें बोलती है बाद में, तो मैं आंसू नहीं रोक पाता। जिसकी माँ ने इसको फल खिलाने के लिए, पौष्टिक
आहार के लिए सिलाई करी हो, लोन ली हो, मंगलसूत्र गिरवी रखी हो, उसके सामने कोई शब्द बचता है क्या कि उसको कह के इसकी सहायता से बचा जाए? तो मैं बड़ी विनम्रता से आज अरविंद केजरीवाल जी से बोलता हूं, देखो अरविंद भाई, आप सारी बातें छोड़ दो, ये बहुत इमोशनल बच्ची है और देश का बहुत बड़ा गौरव बनेगी। प्लीज कम टू दिस गली, गोकलपुर दिल्ली में ही है।